मित्रों नमस्कार। इस वक्त भारतीय संसदीय लोकतंत्र की गरिमा अपने सबसे निचले पायदान पर है। आप सभी जानते हैं कि 144 सांसद निलंबित चल रहे हैं और सभी के सभी सांसद विपक्ष के हैं। साथ ही साथ जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उनका समाज जाट समाज आने वाले चुनाव में कांग्रेस से बदला लेगा। अब मुद्दा यह है कि ये मुद्दा जातिवादी कैसे बना और क्यों 144 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। तो आप कुछ दिन पहले की घटना तो जानते ही होंगे कि संसद के भीतर कुछ अराजक तत्वों ने पटाखे फोड़े, कुछ बच्चों ने पटाखे फोड़े और उन बच्चों को प्रवेश की इजाजत मिली थी प्रताप सिन्हा के पास के, जो कि बीजेपी का सांसद है। और ये विपक्ष के नेता अमित शाह से प्रश्न पूछे कि आखिर वो बच्चे घुसे कैसे और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई क्यों, क्योंकि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के ऊपर आती है। ठीक अगला ही प्रश्न इन्होंने पूछा कि आखिर इन दो सांसदों की, प्रताप सिन्हा की और अमित शाह को सस्पेंड क्यों ना किया जाए। बस इसके बाद से सीधे सरकार की निगाह पर विपक्ष के सांसद आ गए। विपक्ष के सांसदों को निलंबन किया जाना जारी रहा। बाहर निकल करके कुछ सांसदों ने, जो जगदीप धनखड़ हैं यानी राज्यसभा के जो सभापति हैं या भारत के उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि इन्हीं के पीठासीन रहने के दौरान ये सारी घटना घटी, इन लोगों ने उनका अपमान किया। अब मुद्दा है कि यदि उनकी मिमिक्री की, उनका वीडियो बनाया, तो क्या यह जाट समाज का अपमान है? आपसे प्रश्न सीधा है। यही नहीं, जाट एसोसिएशन नामक एक ट्विटर हैंडल से यह भी खबर आई है कि जगदीप धनखड़ का अपमान जाट जाति का अपमान है और यह जाट जाति बदला लेगी आने वाले चुनाव में कांग्रेस से। तो मेरा प्रश्न जाट समाज से है कि क्या जाट समाज का उस वक्त अपमान नहीं हुआ था जब वह लाल किले के सामने किसान बिल के हटाने के पक्ष में अपना आंदोलन कर रहे थे? उस वक्त जब इनको यह साबित किया जा रहा था कि ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं, तब जाट समाज का अपमान नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, जगदीप धनखड़ ने सिर्फ यह नहीं कहा है कि जाट समाज का अपमान है, उन्होंने सीधा सीधा इसे किसानों का भी अपमान बताया है और कहा कि आने वाले समय में जाट और किसान इसका बदला लेंगे। आप ट्विटर हैंडल्स को देख सकते हैं मेरे। अगली चीज, जब ये सारा मुद्दा उभर करके आया तो इसके बाद से 144 सांसदों को सस्पेंड किया गया और उसमें ब्राह्मण सांसद भी थे। जी हां, ये ब्राह्मण सांसद हैं कल्याण बनर्जी। तो क्या नवनाथ मिश्रा यानी कि मैं कल्याण बनर्जी के सस्पेंशन को ब्राह्मण समाज का अपमान ना बताऊं? क्या कल्याण बनर्जी, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण है, बैरिस्टर भी हैं, दुर्गा पूजा के सख्त समर्थन भी है कठोर, इसके अलावा नवरात्र का पाठ भी रखते हैं, यदि उनको सस्पेंड किया गया है तो यह ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है? और यदि यह ब्राह्मण समाज का अपमान है तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के जितने भी ब्राह्मण सांसद हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। और यदि जाट उपराष्ट्रपति के साथ आ रहे हैं तो ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वे पूरी तरीके से और स्पष्ट रूप से कल्याण बनर्जी का साथ दें। नेक्स्ट, जो 144 सांसद इस वक्त सस्पेंड चल रहे हैं, क्या वे सभी एक ब्राह्मण जाति के ही हैं? नहीं, वे अलग अलग जातियों के हैं और वे सीधे गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई क्यों और उसके लिए इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, जब 2008 में संसद पे हमला हुआ था तो उस दौरान भी तत्कालीन गृह मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की गई थी, उनसे इस्तीफा देने की मांग की गई थी। तो वैसे ही विपक्षी सांसद इनसे सवाल पूछ रहे थे, पूर्ण रूप से इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहे थे। अब अगली चीज है कि ये 144 सांसदों का ही अपमान नहीं है या इनकी जातियों का ही अपमान नहीं है यदि जगदीप धनखड़ के दृष्टिकोण को देखा जाए, या फिर जो जाट समाज के कुछ नेता इस वक्त जाट वोटों को बीजेपी के पक्ष में पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वह जाट वोट जो कि किसान आंदोलन के बाद से पूरी तरीके से विपक्ष के बीजेपी के खिलाफ हो गया था। बीजेपी के नेता पूर्व में भी कितनी जातियों का अपमान नहीं किए हैं। याद करिए, जब यह नेहरू की और गांधी की इनके समर्थक मिमिक्री करते नजर आते हैं और उनके ऊपर सेक्सुअल तस्वीरें डालते नजर आते हैं, उनके जीवनी को लेकर के प्रश्न उठाते रहे हैं, तो क्या यह ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं था? क्या यह वैश्य समाज का अपमान नहीं था?
प्रश्न है कि मैंने वैश्य समाज के अपमान की बात क्यों कही? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है जगदीप धनखड़ को कि जो चीज आपके साथ मिमिक्री हुई है यह मैं सालों से झेल रहा हूं। तो जी हां, आप कुछ सालों से झेल रहे हैं। और याद करिए आपका आईटी सेल, आपका जो सोशल मीडिया हैंडलिंग ग्रुप है, यह किस तरीके से राहुल गांधी को पप्पू करार देता हुआ आया है। तो क्या यह पारसी समाज का अपमान नहीं है? मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहता नजर आया है, उनकी मिमिक्री करता चला आया है। तो क्या यह सिख समाज का अपमान नहीं है? मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंट बताया जाता रहा है, तो क्या यह सिख समाज का अपमान नहीं है? तो क्या ब्राह्मण समाज, सिख समाज या भारत के सभी समाज, और हकीकत में देखा जाए तो जाट समाज भी, जिनको खालिस्तानी करार देने का प्रयास किया गया था किसान आंदोलन के दौरान, क्या वे किसानों की जातियों का अपमान नहीं था? यदि अपमान था तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और नहीं तो बीजेपी देश के विकास के मुद्दों की तरफ ध्यान दे, बढ़ रही बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे, जिसके कारण उन बच्चों ने पटाखों को फोड़ा, और साथ ही साथ इस प्रकार की जाति और धार्मिक राजनीति से बचे। और धनखड़ से मैं सीधा सीधा यही कहना चाहूंगा कि तुम उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने के काबिल नहीं हो। जब तुम्हारी मिमिक्री हो रही है तो वह तुम्हें यदि जाति का अपमान लग रहा है, वह किसान का अपमान लग रहा है, तो क्या जब दूसरे नेताओं का, जब तुम्हारे नेता अपमान करते हैं, तो क्या वह उस जाति का अपमान नहीं है? यह साफ साफ साबित करता है कि बीजेपी का पूरी तरीके से चारित्रिक पतन हो चुका है, और साथ ही साथ संसदीय लोकतंत्र की गरिमा अपने निचले स्तर पर है। वह लोकतंत्र का मंदिर या तो मूढ़ों के हवाले है और या फिर देशद्रोहियों के हवाले, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, और साथ ही साथ देश का खजाना अपने चंद पूंजीपतियों दोस्तों के लिए रिजर्व कर रहे हैं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब बीजेपी के हाथ से सत्ता जैसे ही गिरने की नौबत आएगी, पूंजीपतियों की लूट के जैसे ही खुलासे होंगे, फिर से एक बायोलॉजिकल टेररिज्म, कोरोना पॉलिटिक्स का सहारा लिया जाएगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, और खासकर जाट समाज से, कि इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। यह व्यक्तिगत मुद्दा है। यदि आपको गुस्सा आ सकता है तो गुस्सा उस वक्त आना चाहिए था जब किसान आंदोलन में आपको खालिस्तानी करार दिया गया, और नहीं तो यदि आप बीजेपी के पक्ष में पोलराइज होंगे और आपकी भोली भाली भावनाएं अगर इससे आहत हो रही हैं, जैसा कि जगदीप धनखड़ भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ब्राह्मण समाज का भी खून खौल रहा होगा, या फिर अन्य समाज का भी खून खौल रहा होगा, जिनके 144 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है। आपसे उम्मीद करता हूं कि ऐसे मुद्दों को भावनाओं से नहीं, विवेक से डील करें। यह लोकतंत्र की गरिमा का प्रश्न है, यह संसद की गरिमा का प्रश्न है। फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।